Hey friends, welcome to your own YouTube channel. I am Dr. Yogita Gautam, obstetrician and gynecologist from Indore. आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी सोनोग्राफी कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। इससे हम अपने जो फीटस है या हमारे जो गर्भ में पल रहा बेबी है उसके बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या हमको जानकारी मिलनी चाहिए और कब वो सोनोग्राफी हमको करवानी चाहिए और क्या सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। सबसे पहले बात करें हम सेफ्टी की, तो सोनोग्राफी की जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो रहती हैं, दैट इज वेरी सेफ। इट डजंट कॉज एनी हार्म। ये अपनी जो बेबी है, जो अपना फीटस है, उस पर कोई हार्म नहीं होता है। ये कोई रेडिएशन नहीं है कि जिससे जो हमारे बेबी को या मदर को हार्म पहुंचाएंगे। अगर हम बार बार हमें किसी रीजन से सोनोग्राफी करानी पड़ रही है तो इट इज वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी फॉर बेबी एंड फॉर मदर ऑल्सो। और अगर हम बात करें तो हम प्रेगनेंसी में जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स आते हैं, प्रेग्नेंट कपल आते हैं हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में, तो हम उनको बोलते हैं कि चलो हम सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं। तो उनका जनरली ये कहना रहता है कि इतनी जल्दी क्यों सोनोग्राफी करानी है, अभी तो मुझे 10 डेज ही हुए हैं, अभी तो मुझे 15 डेज ही ओवरड्यू हुआ है। या उनकी जो मदर जो उनके साथ आते हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो इतनी सोनोग्राफी होती ही नहीं थी और मुझे तो ऐसा बोला गया है कि 3 महीने से पहले सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो सबसे फर्स्ट सोनोग्राफी है, हम सबसे पहले जो सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 6 to 8 वीक्स पे, यानी कि 1.5 से 2 महीने पे हम सोनोग्राफी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि हम उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा बेबी है, जो फीटस है, वो सही जगह है, वो यूट्रस में है या वो कहीं ट्यूब में फंस गया है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर मदर। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे, हम उसकी जेस्टेशनल एज देखेंगे कि हमारा जो बेबी की ग्रोथ है वो अपने जो पीरियड के फर्स्ट डेट से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है या उसमें उसकी डेटिंग में वेरिएशन आ रहा है, इसलिए हम इसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेबी सिंगल है या मल्टीपल बेबीज तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, 1 से 2 या 3 बच्चे तो नहीं है। ये हम इस सोनोग्राफी से कंफर्म करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इस पर देखते हैं कि बेबी में हार्ट बीट आ गई है या नहीं। जनरली 15 और 20 डेज जब भी ओवरड्यू होता है तो हार्ट बीट जो रहती है, बेबी की कार्डियक एक्टिविटी, वो आ जाती है। तो हमको ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि हमारे बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, यानी कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सही है या नहीं। इसलिए हम ये जो अर्ली सोनोग्राफी स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी में हम ये स्कैन करते हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी का टाइम आता है हमारा अराउंड 12 वीक्स पे, यानी कि जब 3rd मंथ कंप्लीट हो जाता है। इस सोनोग्राफी को हम बोलते हैं एंटी स्कैन, यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ये इस जो सोनोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू मार्कर है, इसमें हम नेक की थिकनेस देखते हैं, बेबी के नेक की थिकनेस और एक नेजल बोन। हम ये जो 2 सॉफ्ट टिश्यू मार्कर हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बच्चे में आगे चल के, कोई स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट या उसके ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये हम एंटी स्कैन से बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम पता लगा सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि हमारे बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें अर्ली स्टेज में सोनोग्राफी के द्वारा पता स्कैन हम करते हैं 18 से 22 हफ्ते पे, यानी कि जब प्रेगनेंसी या गर्भ 5 महीने का हो जाता है। 18 जो हफ्ते रहते हैं, जब तक कि जो फीटस है वो पूरा डेवलप हो जाता है, बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं। तो ये ऑर्गन्स कैसे बने हैं, इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये इस एनोमली स्कैन में हम देखते हैं। एनोमली स्कैन में बेबी की हेड टू टो पूरी कंप्लीट जांच की जाती है। उसका देखा जाता है कि उसके ब्रेन पूरा डेवलप है कि नहीं, पूरा ब्रेन, उसके ऑर्गन्स ठीक है, उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स जांच किए जाते हैं, उसके फेफड़े कैसे बने हैं, उसके हार्ट कैसा है, उसके हार्ट के चारों चैम्बर वॉल्व चेक किए जाते हैं, उसके एब्डोमेन में इंटेस्टीन और पैनक्रियास, किडनीज, ये सब प्रॉपर है कि नहीं, या बच्चे के लिम्स
बच्चे की फिंगर काउंटिंग तक इस सोनोग्राफी में एनोमली स्कैन में की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है और इसमें पूरी हम बच्चे की डिटेल स्टडी करते हैं और ये सोनोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हमको कभी मिस नहीं करना है। एनोमली स्कैन को हमको 5th मंथ पे की जाती है और इसको जरूर करवाना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी का टाइम आता है वो आता है 28 टू 32 वीक्स, 28 से 32 हफ्ते पे हमको एक सोनोग्राफी करवानी चाहिए और ये जनरली 8 मंथ्स के अराउंड हम इसको करवाते हैं। इस सोनोग्राफी में हम मेनली बेबी की ग्रोथ देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, बच्चे का वजन कितना है और बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है, पानी है, उसकी मात्रा कम या ज्यादा तो नहीं है और प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। ये स्कैन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे की ग्रोथ कम है या बच्चे का चारों तरफ का पानी कम या ज्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड, तो हम पहले से ही उसके लिए कुछ जो भी ट्रीटमेंट है हम कर सके ताकि 9 मंथ्स तक हमारे बेबी हेल्दी हो सके। तो ये जो सोनोग्राफी है इसलिए हम बेसिकली 32 वीक्स से पहले करवा लेते हैं ताकि कुछ भी हमको ट्रीटमेंट देना है बेबी के रिगार्डिंग तो हम इसमें दे सकें। ये जो हमने बात करी, जो 4 सोनोग्राफी हमने जो बात करी, ये मैंडेटरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सोनोग्राफी मिस नहीं होनी चाहिए। हमने बात करी अर्ली डेटिंग स्कैन के बारे में, एंटी स्कैन जो कि 13 वीक्स पे किया जाता है, 12 टू 13 वीक्स पे करते हैं, एनोमली स्कैन जो 18 से 20 हफ्ते पे करते हैं जिसमें कि हम बेबी की डिटेल स्टडी करते हैं, और हमने बात करी अभी ग्रोथ स्कैन की जो हम 28 से 32 हफ्ते के बीच पे करते हैं और इसमें हम बेबी की ब्लड सप्लाई भी चेक करते हैं। बेबी का जो है बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रहा है या नहीं। हम इसमें जो मदर की जो आर्टरीज होती है उनकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि बेबी को प्रॉपर ब्लड फ्लो जितना जाना चाहिए वो नॉर्मली जा रहा है या नहीं। हम इसमें जो ग्रोथ स्कैन है इसमें हम ये भी देखते हैं। तो ये जो 4 सोनोग्राफी है ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इनको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपको पेन हो रहा है एब्डोमेन में, आपको बार बार पेन की शिकायत है, या अगर ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर को कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, या कुछ कभी आपको स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग की कभी कंप्लेन हो गई, या वाटरी डिस्चार्ज है, तो या कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें हम बार बार ग्रोथ बच्चे की देखना हमको पड़ता है, तो इसमें हम बार बार स्कैनिंग यानी कि सोनोग्राफी करवा सकते हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, इन केसेस में हमको सोनोग्राफी अगर करवानी पड़े तो इससे कोई हार्म नहीं है, हमको ये सोनोग्राफी अगर जरूरत पड़ने पे करवा सकते हैं। तो हमने आज बात करी कि जो कुछ सोनोग्राफी है 4 जो बहुत ही मैंडेटरी सोनोग्राफी है वो हमको बिल्कुल करवानी चाहिए और सोनोग्राफी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है बेबी के लिए। और इनके अलावा भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अपने गायनिक से कंसल्ट करके आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने बेबी को अच्छे से सुरक्षित सोनोग्राफी के थ्रू इंश्योर हो सके कि वो हमारे बेबी की ग्रोथ और उसका जो भी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको प्लीज मैसेज करिए और हम आपका बिल्कुल इसका आंसर देंगे। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।